हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम लोग कभी भी एंटर करते तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि यहाँ पे लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो बनाए जो कि आप लोग टॉपिक यहाँ पे ईजिली पढ़ सकते हो कि ऐसी 5 गलतियाँ आपको शेयर मार्केट में नहीं करनी चाहिए, वरना आप बर्बाद भी हो सकते हो। जो आप लोग सुनते हो ना कि रिस्क क्यों है, स्टॉक मार्केट में कोई भी आ जाता है तो बर्बाद क्यों हो जाता है, तो ये 5 गलतियां हो जाती है दोस्तों उनसे। अगर ये गलतियां आपने भी की, एक भी गलतियां इसमें से हो गई, तो समझ लेना आपका भी स्टॉक मार्केट का करियर बहुत खतरे में आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट क्लासेस में मतलब एसएमसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया तो सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ हर हफ्ते आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि ये टॉपिक मैंने सिलेक्ट क्यों किया है, वाई दिस टॉपिक। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल इंडिया में है, पूरी दुनिया में है कोरोना, एंड उसके बदौलत यहाँ पे लगा हुआ है लॉकडाउन। लॉकडाउन के वजह से अगर आप सभी लोगों को पता है, हम लोगों को घर में ही रहना पड़ रहा है। एंड इससे क्या हो चुका है, कुछ लोगों की मजबूरी है, तो उसी के साथ साथ कुछ लोगों को कुछ करने के लिए नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब कुछ लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोगों के जॉब भी जा चुके हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं, यूथ ऐसे है जो कि करने के लिए कुछ नहीं, तो चलो स्टॉक मार्केट ट्राई कर लेते, क्योंकि डीमैट अकाउंट बहुत आसानी से खुल जाता है, 5-10 मिनट लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाती है। एंड स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी आ सकता है। तो ये इसीलिए एंट्री करना बहुत आसान है, एंड इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि लॉकडाउन के बदौलत बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज में बताया गया है इस वक्त 70% से ज़्यादा छोटे निवेशक मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। तो इतना बड़ा मार्केट अभी स्टॉक मार्केट में एंटर हो चुका है। तो बहुत सारे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अगर ये गलतियाँ आप कर लेते हो स्टॉक मार्केट में, तो आपको हो सकता है भारी भरकम नुकसान। तो टोटल 5 गलतियाँ, एक एक गलतियों को यहाँ पे देख लेते हैं। छोटी छोटी गलतियां देखेंगे, जो 4th एंड 5th नंबर की गलतियां दोस्तों, वो ज़रूर देख लेना, आपके साथ भी होता होगा। और मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं, क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, आपको वो एक्सपीरियंस से ही पता चलेगी। गलती नंबर 1, स्टॉक मार्केट को ईजी मत समझ लेना। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को हल्के में ले लेते हैं। कोई लोग आ जाते हैं, नए नए होते हैं मार्केट में, छोटा मोटा प्रॉफिट कमा लेते हैं, और उसके बाद उनको लगता है अरे ये तो बहुत सिंपल है, ये तो शॉर्टकट है पैसा कमाने का। स्टॉक मार्केट को बहुत सारे लोग ये सबसे बड़ी गलती समझते हैं कि अर्न मनी, अगर आपको पैसा कमाना है तो इससे बढ़िया शॉर्टकट है ही नहीं। दोस्तों, अगर आप ये गलती कर रहे हो तो बिलीव मी, मैं आप लोगों को लिख के बोल सकता हूँ कि आगे जाके आप अपने पैसे को बहुत बड़े संकट में डालने वाले हो, क्योंकि ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। स्टॉक मार्केट में सक्सेस कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है, फटाफट उनको रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाते हैं, एंड इसी बहकावे में वो आके वो क्या कर जाते हैं, स्टॉक मार्केट को बहुत ही आसान ईजी समझने लगते हैं। और जिस दिन स्टॉक मार्केट आपको पकड़ लेगा, आपके प्रेडिक्शन के खिलाफ जाएगा, उस दिन आपको हो जाएगा बहुत बड़ा लॉस। ये गलती छोटी गलती है, इसको कभी भी आप लोगों ने नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट बहुत ही टफ है, ऐसा ही समझ के जाना चाहिए, तो आप लोग अलर्ट रह के काम करोगे। वरना बहुत सारे लोग इसको हल्के में लेते और आगे जाके उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये थी गलती नंबर 1, जो कि बहुत ही सिंपल थी। दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे एक्चुअल गलतियां, अभी यहाँ पे स्ट्रिक्ट होने वाली है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां आने वाली। गलती नंबर 2, और वो है बिना सीखे, यस आप पढ़ सकते हो, बिना सीखे शेयर खरीदना बेचना। मतलब नॉलेज जीरो है स्टॉक मार्केट के। अभी 4 क्वेश्चन पूछ दूँ ना, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये डिस्कवर करता है कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर बहुत कम है, जीरो नॉलेज, स्टिल स्टॉक मार्केट को बिंदास किसी भी शेयर में बाय सेल करते। याद रखना, बिना सीखे अगर आप शेयर खरीदना बेचना कर रहे हो तो आप बहुत बड़े रिस्क में आगे पड़ सकते हो, और इसीलिए ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एंड यही चीज़ वॉरेन बफे जी, जो स्टॉक मार्केट के गुरु है, जिनके सामने पूरी दुनिया झुकती है, उन्होंने भी कहा है। उन्होंने क्या कहा है, रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग वॉट यू आर डूइंग। अगर आप कोई चीज़ लाइफ में कर रहे हो, स्टॉक मार्केट भी नहीं, उसके अलावा भी कोई चीज़ कर रहे हो, और वो करने के बाद उसका परिणाम क्या होगा आपको पता ही नहीं है, अब जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो वही नहीं आपको पता है, तो आप सबसे बड़ी रिस्क ले रहे हो, और ये आगे जाके आपको महंगी पड़ सकती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है तो बाय सेल का खेल मत करना। एंड यही मैं बताने के लिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि गाड़ी, अगर आप गाड़ी चलाने के लिए सीखने जा रहे हो, और अगर आपको गाड़ी चलानी ही नहीं आती है, तो क्या हो जाएगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप गाड़ी ठोक दोगे। आपको स्विमिंग करना आता है, नहीं आता है, तैरना नहीं आता है, और अब पानी में छलांग लगा दो, क्या हो जाएगा, अरे आप डूब जाओगे, और क्या हो जाएगा। वही अगर आपको स्टॉक मार्केट नहीं आता है, तो पहला उसका नॉलेज लो, ट्रेनिंग लो,
गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग लो तो गाड़ी अच्छी चला पाओगे, स्विमिंग पहले सीख लो तो तैर पाओगे, वैसे स्टॉक मार्केट को पहले जान लो, उसको टाइम दो, तो ही स्टॉक मार्केट में पैसा कमा पाओगे, वरना आप भी स्टॉक मार्केट में डूबने वाले हो। ये मैं आपको लिख के बताता हूँ। दोस्तों इन लोगों को तो आप ज़रूर जानते हो कि वॉरेन बफे जी, राकेश झुनझुनवाला, इनको भी इंडिया का वॉरेन बफे ही माना जाता है। ये भी क्या करते, वही तो करते, बाय ही तो करते शेयर एंड सेल ही करते एंड प्रॉफिट बुक करते। हम लोग भी तो वही करते, बट इनमें और आप में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। मतलब एक शेयर सिलेक्ट करने से पहले, बाय सेल करने से पहले ये लोग इतने सारे चीज़ों का स्टडी करते, मतलब चार्ट देखते, सेक्टर देखते, बिजनेस देखते, क्या वो बिजनेस का फ्यूचर क्या रहेगा वो देखते, रेशोज देखते, कंपनी का सेल प्रॉफिट देखते हैं, प्रोजेक्ट्स आगे के देखते हैं, उसी के साथ साथ मैनेजमेंट को देखते हैं। बाकी लोगों की अगर मैं बात करूं, आप अपने आप को एक बार ये सवाल पूछ लेना, आप लोग क्या देखते हो स्टॉक खरीदने से और बेचने से पहले। बहुत सारे लोग इसमें से मैक्सिमम चीज़ें देखते नहीं है, सिर्फ शेयर खरीद लिया और बेच लिया। ऐसे चीज़ें करके दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमाया जा सकता, एंड कमा भी लिया तो वो टेम्पररी सक्सेस रहेगा, लॉन्ग रेंज में वो पैसा नहीं टिकेगा। तो याद रखना दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में 7,000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है, और अगर पोर्टफोलियो बनाने के लिए लोग बहुत ही मेहनत करते, 5-6 शेयर सिलेक्ट करते, 7,000 में अगर हम लोग कहें 5 से 6 सिलेक्ट करना, ये कितना टफ बात रहेगा, कितनी स्टडी, डीप स्टडी करनी पड़ेगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसको। इसलिए मैंने कहा पॉइंट नंबर 1 कि हल्के में मत लेना कि ये इजी है, इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप लोगों को स्टॉक मार्केट में सक्सेस मिल जाती है। और यही लोग होते हैं दोस्तों जो बिना सोचे समझे कोई भी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में सिलेक्ट कर लेते और बाद में वो कंपनी डूब जाती है, तो वो क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट ये एक गैम्बल है, ये एक पोकर है, ये एक जुआ है, सट्टा बाजार है। सो दोस्तों ये सट्टा बाजार नहीं है, आप अपनी गलतियों का जो दोष है वो इस मार्केट के ऊपर दे रहे हो। तो ये गलती आपसे आज से बदल जानी चाहिए कि अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है तो पहले उसको सीखो, जितना हो सके आप लोग ज्ञान प्राप्त कर लो, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो, ना कि बिना ज्ञान लिए अब अगर एंटर करोगे तो बहुत बुरी तरीके से आप लोग फंस सकते हो। सो दोस्तों ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अभी आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, गलती नंबर 3 जो कि आप लोगों को बर्बाद कर सकती है स्पेसिफिकली न्यू कमर्स के लिए, और वो है इंट्राडे। यस, डे ट्रेडिंग ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और ये पॉपुलर क्यों है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि स्टॉक मार्केट शॉर्टकट टू अर्न मनी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत आराम से फास्ट पैसा बनना चाहिए, एक ही दिन के अंदर 10,000 कमा लूंगा, 20,000 कमा लूंगा, और इसीलिए वो इंट्राडे करके फंस जाते हैं दोस्तों। दुनिया आप लोगों को बहुत चीज़ें बताएंगी, आपको अपने बारे में सर्च करना है कि आपको कितना फ़ायदा होता है और नुकसान होता है, और उसका एनालिसिस करना है। एक सर्वे के मुताबिक आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं हरे निशान मतलब प्रॉफिट, लाल निशान मतलब लॉस। सर्वे में बताया गया कि इंट्राडे करने वाले 95% लोग लॉस में जाते हैं, लाल निशान आप देख सकते हो, 5% लोगों को प्रॉफिट होती है। एफएनओ की बात करें, ये तो उससे भी खतरनाक होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। इसमें जो लोग पढ़ते हैं 98% तक नुकसान झेल लेते, सिर्फ 2% लोगों को मुनाफा होता है। एंड इन्वेस्टमेंट जहाँ पे बहुत समय लगता है प्रॉफिट ग्रो होने के लिए, वहाँ पे 70% लोग सक्सेसफुल होते, 30% लोग वहाँ पे घाटे में जाते हैं। ये परसेंटेज और भी बढ़ सकता है, बट बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और इसीलिए वो घाटे में चले जाते हैं। तो ये ग्राफ देखने के बाद आप समझ सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे इंट्राडे करना ये आपके लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा, सामने वाला आपको बहुत चीज़ें बता देंगे, बट आप जब प्रैक्टिकली खुद करने जाते हो तो आपको पता है कि आप कितना पैसा गवा चुके हो। सो याद रखना, आज के बाद इंट्राडे को यहाँ पे सबसे पहले प्रेफरेंस मत देना। अगर आपको अपना सक्सेस रेशो बढ़ाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लॉन्ग टर्म के ऊपर पहला ध्यान देना पड़ेगा। एक बार स्टॉक मार्केट समझ में आ गया, उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो नॉलेज ले जाने के बाद। बट डायरेक्टली जो लोग इंट्राडे करते हैं, शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए सोचते हैं, मार्क माई वर्ड्स, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा गवा देते। एंड जो कोई भी ऐसा इंट्राडे करके पैसा गवा चुके, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जेन्युइनली बता देना। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है दोस्तों। अगर आप सोचते हो कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो, मैंने इंट्राडे में इतने लाख रुपया गवा दिए, कोई गलती नहीं, मतलब शर्म की बात नहीं है। इनफैक्ट आपके कमेंट से बाकी लोगों की जो आंखें हैं वो खुल जाएगी, वरना ये लोग भी समझ जाएंगे, बट कब समझ जाएंगे, बहुत बड़ा लॉस करने के बाद। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में आपकी स्टोरी बता देना कि इंट्राडे में आपको कितना फ़ायदा हुआ और लॉस कितना हुआ, क्योंकि ये मैं बताना चाहूँगा कि इंट्राडे इसको बोला जाता है 4 दिन की चांदनी। आपको 1, 2, 3, 4 दिन प्रॉफिट ज़रूर होगा, आपको लगेगा अरे वाह स्टॉक मार्केट इतना आसान है, हज़ार हज़ार रोज़ पैसे कमा दूंगा, जॉब छोड़ दूंगा। बाद में आप लोगों को जिस दिन लॉस होगा उसके बाद क्या हो जाता है मैं बताता हूँ। वो गया हुआ पैसा आप उसको रिकवर करने के लिए रोज़ सुबह उठ के काम करते रहते हो। सच बता देना कि ऐसे आपके साथ होता है या नहीं, कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों के कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। सो दोस्तों ये गलती के बाद अभी आ जाते हैं नंबर 4 गलती के ऊपर, जहाँ पे आप लोगों को भारी भरकम नुकसान होता है, एंड वो है लोग शेयर मार्केट में टिप्स
कॉल्स एंड एडवाइजरी के पीछे भागते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर टिप्स दो ना, कल क्या करें, यही इंट्राडे से रिलेटेड आप पकड़ सकते हो। कल क्या करें, कौन सा शेयर खरीदे बेचे, फटाफट बता दो, कॉल्स बता दो, क्या करें फटाफट। याद रखना ऐसे करने से आप लोगों को नुकसान हो सकता है। एंड ये पॉपुलरली अभी चलता है डीमैट अकाउंट से रिलेटेड। बहुत सारे लोग आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी है, सोशल नेटवर्किंग के ऊपर है, कि आपको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए बोलते हैं। एंड उसके बाद मतलब लिंक देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहते हैं कि लिंक से क्लिक करो, डीमैट अकाउंट खोलो। और उसके बाद ये लोग आप लोगों को अलग अलग ऑफर्स देते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे ज्वाइन बटन क्लिक करना, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एंड इसके ऊपर वो आप लोगों को इंट्राडे स्विंग ट्रेड के टिप्स देते रहते हैं। याद रखना दोस्तों, ये आपका फ़ायदा नहीं देखते, ये खुद का फ़ायदा देखते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के लिए उनको मिलता है कंपनी से ढेर सारा कमीशन। मैं किसी के कमीशन के खिलाफ नहीं, आप कमा सकते हो, बट इनका जो इंटेंशन होता है वो आप लोगों को इंट्राडे मैक्सिमम कराना होता है, क्योंकि उसी से उन लोगों को सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है। लॉन्ग टर्म में जीरो ब्रोकरेज लगता है, तो इनको मुनाफा कहाँ से मिलेगा। और याद रखना दोस्तों, ये कमीशन के चक्कर में ऐसी चीज़ें करते। एंड उसी के साथ साथ डेटा सोल्ड टू थर्ड पार्टी, बहुत सारे ऐसे भी चैनल्स है वो आपसे अपना पर्सनल डेटा मांगते हैं, वो ये डेटा थर्ड पार्टीज को बेचते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को बेचते, उससे भी मोटा पैसा कमाते हैं। इसीलिए डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपके पास अलग अलग लोगों के कॉल्स आते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से बच के रहना, क्योंकि आगे जाके आप लोगों को ये लोग बहुत ज़्यादा नुकसान करवाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए नहीं सोच रहे, ये खुद के लिए सोच रहे। क्योंकि जितना आप ट्रेडिंग करोगे, जितना आप लोग प्रॉफिट करो या लॉस करो, ब्रोकरेज तो जनरेट होगा इंट्राडे से। एंड इसीलिए वो लोग यहाँ पे आप लोगों को ऐसे जाल में फंसा लेते हैं। तो बहुत ही संभल कर रहना दोस्तों। अगर आप किसी के ऊपर भरोसा रखते हो तो बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ शुरू करना, और टेस्ट कर लेना कि आप लोगों का पैसा वाकई में बन रहा है या फिर सिर्फ आपका पैसा जा रहा है। क्योंकि ये लोग बहुत ही चालाकी से काम करते हैं, आपको फेक स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, अलग अलग कमेंट्स दिखाएंगे कि कैसे हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है। मैं वापस कह रहा हूँ, दुनिया का हमें कुछ नहीं करना है, आपको खुद को सवाल पूछना है कि आपके घर में कितना पैसा आ रहा है। मैं बता दूंगा कि 40 लोग हैं जिनको प्रॉफिट हुआ, आपको नहीं आया, आपको लॉस हो रहा है ना, तो आपको ये डिस्कवर करना चाहिए कि आपको लॉस क्यों हो रहा है। और यही चीज़ दोस्तों रहती है जो कि अभी यूट्यूब के ऊपर सबसे ज़्यादा पॉपुलर चल रही है, कि छोटे निवेशकों को पकड़ा जाता है एंड उनको यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड बातें बता के यहाँ पे उनसे कमीशन में बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है। सो बहुत ही संभल कर रहना दोस्तों, इसका शिकार अगर आप होते रहोगे तो बहुत ही बड़ा नुकसान आप लोगों को फ्यूचर में हो सकता है। डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा, मैं हर किसी चैनल के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, पर जो लोग करते उसका एक्सपीरियंस आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो याद रखना, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये बातें बोले तो ज़रूर आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो। एंड अगर कोई भी कंपनी पे अगर आप डीमैट अकाउंट खोलते तो कंपनी बुरी नहीं होती है, आप डायरेक्टली उनके थ्रू भी खुलवा सकते हो, बट ये डेटा आप लोग उनके साथ शेयर करते हो, ये बहुत ज़बरदस्त डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आप अपना पर्सनल डेटा दे रहे हो एंड कंपनी कभी भी ऐसा डेटा आपसे नहीं मांगती है। सो ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, वरना आपको आगे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एंड नंबर 5 दोस्तों, जो कि और एक ज़बरदस्त नुकसान की ओर आपको लेके जा सकता है, एंड वो है आपका घर चलाने का पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश मत करना। यस फ्रेंड्स, ओनली एक्सेस मनी, जो आपके पास एक्सेस पैसा पड़ा है, ज़्यादा पैसा पड़ा है, जो कि कल अगर जाके डूब भी गया तो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को फ़र्क नहीं देगा। लॉस होगा तो बुरा तो लगेगा, पर आपको फाइनेंशियल कंडीशन खराब नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना होता है, ना कि आपके घर चलाने का पैसा, जो कि इंपॉर्टेंट पैसा है। और इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो लोन लेते हैं। यस दोस्तों, बहुत सारे लोग लोन लेते हैं बैंक से एंड स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये सबसे डेंजरस है। अभी तक के जितने भी पॉइंट्स बताए उसमें सबसे डेंजरस ये वाला है। अगर आप लोन लेके स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की सोच रहे हो तो बहुत बड़ी मुसीबत में आप पड़ोगे। एंड ये लोन लेने के लिए कौन सोचता है, यूजुअली जो बिगनर्स है एंड जो लालची है, ग्रीडी पीपल्स रहते हैं ना। आज मार्केट में लगा दिया, थोड़ा सा पैसा उनका डबल हो गया तो उनको लगता है चलो 20 लाख का लोन लेता हूँ, और डबल हो गया तो मेरा 40 लाख हो जाएगा, 5 गुना हो गया तो 1 करोड़ हो जाएगा। तो समझ रहे हो, ये लालची लोग रहते हैं और ऐसे ही लोग स्टॉक मार्केट में फंस जाते हैं दोस्तों। लोन लेके ज़िंदगी में कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। और ऐसा करने वाले लोग मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ दोस्तों, डिप्रेशन में चले जाते हैं जब मार्केट क्रैश होता है। तो खेत के साथ बोलना पड़ता है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा सुसाइड भी किया। आपको बहुत सारे केस स्टडीज़ मिलेंगी जिन्होंने भारी भरकम लोन लिया बैंक से एंड मार्केट क्रैश हो गया और उनका पैसा डूब गया, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा सुसाइड करने से रिलेटेड। सो इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कदम कभी भी नहीं मत उठाना, वरना आपको स्टॉक मार्केट में भारी भरकम नुकसान हो सकता है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक मेरा अच्छा लगा, 5 मिस्टेक आपको समझ में आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरे एफर्ट्स अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना। बहुत सारे लोग कम लाइक करते हैं, तो लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में हमेशा आपके लिए हर हफ्ते लाते रहूँगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। आपका एक शेयर
मैं बताना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों की आंखें खोल सकती है, उनकी ज़िंदगी अभी बचा सकती है। एंड जैसे मैंने कहा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हो तो बताना चाहूँगा, मेरा और एक चैनल है SMKC करके, स्टॉक मार्केट का कमांडो, तो इस चैनल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इतना टाइम देने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, तो ऐसे वीडियो में आपके लिए हर हफ्ते लाता रहेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।